आज हम खड़े हैं गारे 4/7 की खुली पड़ी खदान पर। इस खदान में ये खदान बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है, लगभग 2 वर्षों से यह खदान बंद पड़ी हुई है। यहाँ से जो लोगों का रोज़गार था, चाहे वो तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, डोरी हो, चाहे ये चारागाह की जो जिस प्रकार की व्यवस्था इस क्षेत्र में थी, एक तरफ खदान और उसमें भरी हुई पानी और दूसरी तरफ पहाड़, इस क्षेत्र में मानव निर्मित पहाड़ देखने को मिल रहा है। इसी बीच में जो रोजगार हैं इस क्षेत्र के, वो पहले से ही लूटा जा चुका है। कोरोना काल में इस प्रकार की 41 खदानें पूरे देश में नीलामी करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। ये बहुत ही गंभीर सोचनीय विषय देखने को मिल रहा है कि देश में कोरोना काल में इसको इस प्रकार से हाईलाइट करना, नीलामी करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत ही गंभीर विषय दिख रहा है। इस विषय पर आइए समझने की कोशिश करते हैं राजेश त्रिपाठी जी से। जन चेतना रायगढ़ में काम करता हूँ, खासतौर से पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को लेकर। मैं अभी ये रायगढ़ ज़िले का तमनार ब्लॉक है और तमनार ब्लॉक का जो सराई टोला ग्राम पंचायत है, हम वहाँ के गारे 4/7 जो कोयला खदान है उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये जो कोयला खदान ये 2006 में जब ये चालू हुई थी, तब यहाँ रायपुर अलायंस की ये पहले खदान थी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में 214 कोयला खदानों को रद्द किया, उसमें से ये भी कोयला खदान रद्द हुई और इसकी फिर नीलामी की गई। नीलामी में मोनेट कंपनी को ये खदान मिली और मोनेट कंपनी भी विगत 3-4 सालों से कोई काम इसमें जब नहीं किया, तो अभी 2019 में ये कोयला खदान जो है ये ACCL को जो है दे दी गई कस्टोडियम माइंस के रूप में। परंतु ACCL ने भी 2 साल से भी इस पर कोई काम नहीं चालू किया और अभी वर्तमान में जो देश में 41 कोयला खदानों की नीलामी होने वाली है, उनमें से एक कोयला खदान ये भी है जो नीलामी की प्रक्रिया में है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 41 ये कोयला खदान जो नीलामी की जा रही है और ख़ास तौर से कोरोना के समय पर, जब सरकार को ये मालूम है कि इन कोयला खदानों के खिलाफ समुदाय घरों से बाहर नहीं निकल सकता और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। ये पूरा जो क्षेत्र है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पेशा एक्ट कानून है और पेशा एक्ट कानून के तहत बिना ग्राम सभा के परमिशन के बगैर सरकार हो चाहे प्राइवेट समूह हो, वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को नहीं कर सकता। परंतु इस कोरोना काल में सरकार जिस तरीके से कोयला खदानों की पूरे देश भर में नीलामी कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ये चाहती है कि इस कोरोना काल के दौरान समुदाय घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, समुदाय संगठित नहीं हो पाएगा और समुदाय सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध नहीं करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि देश भर की जितनी ये कोयला खदानें हैं, इन कोयला खदानों की जो नीलामी प्रक्रिया है, अब देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में कोल मंत्रालय ने अपनी जानकारी दी है कि लगभग 1,80,000 मिलियन टन कोयला उनसे कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये साफ जाहिर है कि देश भर में पर्याप्त कोयला है और अब नई कोयला खदानों का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार इन कोयला खदानों को तत्काल बंद करे और इनकी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करे। हम अभी तो यही प्रयास कर रहे हैं कि एक तो जो ग्राम पंचायत है, गांव के लोग हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। ग्राम सभा से आने वाले समय में हम एक वो मांग रहे हैं कि ग्राम सभा प्रस्ताव क्या चाहता है, वो खदान चाहता है कि नहीं चाहता, चाहता है तो किस रूप में चाहता है। तो दूसरी प्रक्रिया ये चल रही है और तीसरी प्रक्रिया ये चल रही है कि गारे ताप उपक्रम प्रोड्यूसर जो कंपनी है, वो कंपनी अपनी प्रक्रिया के तहत अगर सरकार नीलामी करेगी तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सेदारी करें। इन खदानों के विरोध में हम वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य जो भी सोशल मीडिया के संसाधन हैं, उन सब चीज़ में इस क्षेत्र के समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार जब कोरोना की स्थिति सुधरती है तो हम एक बड़े रैली का भी आयोजन करेंगे। इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर इस सब चीज़ का विरोध किया जाएगा। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।